ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैपिंग से आते हैं। आपको लगता है कि ज्योग्राफी से पूछेगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन तो मैपिंग से ही होते हैं ना। फिर दोस्तों उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ तैयार करनी है, वो फिर यहाँ पे देखना है कि लैंडलॉक कंट्री कौन कौन सी हैं। स्थल रुद्र देश, लास्ट ईयर आरओ के एग्जाम में पूछा भी था, ठीक है, कि गल्फ आइलैंड, ठीक है, गल्फ पेनिनसुला में अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? जिसने भी पेपर दिया होगा लास्ट टाइम उसको पता होगा। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए थे, जिसने भी वीडियो ना देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के पहले वाली वीडियो में आप जाकर के जरूर देख लीजिए। वहाँ पे मैंने पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हुए हैं। 80% क्वेश्चन वहीं से आने हैं, ठीक है। डैम श्योर डैम श्योर डैम श्योर क्वेश्चन वहीं से आने हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। ये मैंने एनालिटिक्स और प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए और अपनी एक्सपर्टीज को बताते हुए मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आपको, ठीक है। और हाँ, जो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाड़ी में वीडियो क्यों बनाते हैं भैया ड्राइवरी करता हूँ यार। एक एसडीएम साहब हैं, उनका ड्राइवर हूँ मैं, है ना। इस वजह से वो गाड़ी में वो ऑफिस चले गए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे गाड़ी लेके बैठा रहता हूँ, तो गाड़ी में भैया पढ़ाई वढ़ाई करता रहता हूँ और वीडियो बना लेता हूँ यहाँ पे, है ना। और उन्हीं से मैं पूछता रहता हूँ कि सर ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, ठीक है। तो वो मुझे गाइड करते रहते हैं कि बेटा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो वही मैं आप लोग को बता देता हूँ, है ना। यही है मेरी औकात, ठीक। जिसको भी ये डाउट था कि गाड़ी में वीडियो क्यों बनाते हैं, यार ये गाड़ी में कहाँ ले पाऊंगा यार, समझ रहे हो ना। मैं ड्राइवर इंसान हूँ यार, मैं ड्राइवर, मेरे पिताजी ड्राइवर, ठीक है, हम खानदानी ड्राइवर हैं ठीक है, तो टॉपिक आप लिखना चालू कीजिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक बताने जा रहा हूँ। तो आपको पहले तो यहाँ पे आप मैप, ठीक है, मैप वो वाला नहीं कि आप दीवार पे चिपका दिया है, ठीक है, रूम को सजा दिया है, चारों तरफ से मैप ही मैप दिख रहे हैं ताकि लगे कि एस्पिरेंट का रूम है। नहीं, आप फ़ोन खोलेंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम की जगह पे आप मैप खोलेंगे, ठीक। आप उसको एक एक कॉन्टिनेंट में बांट लीजिए, ठीक है। पहले आप एशिया की सारी कंट्रीज देख लीजिए, फिर आप अफ्रीकन कंट्रीज देख लीजिए, फिर अमेरिकन कंट्रीज देख लीजिए, फिर यूरोपियन कंट्रीज देख लीजिए, ठीक है। फिर आप मिडिल ईस्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, जो मध्य एशिया है, यहाँ की जो कंट्रीज हैं आप इनके ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ की कंट्रीज से क्वेश्चन लास्ट ईयर आरओ के एग्जाम में पूछा भी था, ठीक है, कि गल्फ आइलैंड, ठीक है, गल्फ पेनिनसुला में अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? जिसने भी पेपर दिया होगा लास्ट टाइम उसको पता होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे, ठीक। एक एक कंट्री, ठीक है, इनके खासकर मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया, और दूसरा इंपॉर्टेंट अफ्रीकन कंट्रीज, आप इनको क्या कीजिए, आप इन कंट्रीज को अच्छे से एक एक कंट्रीज को देखिए कि इनके बॉर्डर किन किन के साथ लग रहे हैं, ठीक है, इनकी कैपिटल्स क्या हैं, ठीक है, इनके आसपास के रीजन कौन कौन से हैं और कौन कौन सी नदियां इनसे निकल रही हैं। पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज क्या है कि इनके आसपास के जो सी हैं, समुद्र हैं, जैसे आप गल्फ कंट्री जाएंगे तो गल्फ कंट्री में देखेंगे रेड सी है, सऊदीया के बगल में जो रेड सी है, तो ये कौन से स्टेट से होकर के गया है? स्टेट ऑफ हरमज। इसके आगे कौन सा गल्फ पड़ता है? गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। अरेबियन सी की बात कर रहा हूँ, इससे होते हुए कहाँ पे? रेड सी। रेड सी, फिर स्वेज कनाल है जो कि इजिप्ट से होकर के गया हुआ है, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या पोर्ट साइड मिलता है। फिर इसके बाद क्या? मेडिटेरियन सी। अब मेडिटेरियन सी ऊपर देखेंगे, मेडिटेरियन सी के, ठीक है, तो ऊपर आपको क्या दिखेगा? वहाँ पे यूरोप की कंट्रीज दिखेंगी। साउथ में क्या दिखेगा? इसके यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज दिखेंगी। तो मेडिटेरियन सी, ठीक है, इसके आसपास की जितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इसका जिसका जिसका बॉर्डर शेयर हो रहा है आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? मेडिटेरियन सी जाकर के कहाँ पे? अटलांटिक ओशियन में खुल रहा है। और वो कौन से स्ट्रेट के साथ खुल रहा है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के साथ खुल रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ऊपर कौन सी कंट्री है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के नीचे कौन सी कंट्री है? ये इस आपको आपको चीजें देखना, मैं आप एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि इस तरह के यहाँ से आपको क्या करना है, मैपिंग के अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैपिंग से आते हैं। आपको लगता है कि ज्योग्राफी से पूछेगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन तो मैपिंग से ही होते हैं ना। अब जैसे इजराइल देखा, अब इजराइल के आसपास की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। इजराइल ऑल टाइम न्यूज में रहता है। तो जो करंट है, जो डायनामिक्स टॉपिक है, उसका स्टैटिक्स आपको पढ़ना है ना। अब जैसे पहला ये चीज़ होगी, मैंने बता दिया कि ठीक है, ये वाली चीज़ें होगी कि भाई मेडिटेरियन सी, रेड सी, ठीक। आप लिख लो कि मेडिटेरियन सी कहाँ पे है, रेड सी कहाँ पे है, ठीक है। और ये कौन कौन से किस किस से चीज़ें जुड़ती हैं, मतलब स्ट्रेट कौन सा है, कौन सा यहाँ पे समुद्र है, ठीक है। दूसरा क्या है? कैस्पियन सी। फिर इसके बाद ब्लैक सी। आप ये अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इनके निमोनिक्स आते हैं, निमोनिक्स बना करके आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं।
ठीक है। तो पहले आपको क्या मैंने बताया कि आप सारे इसको कॉन्टिनेंट के फॉर्म में डिवाइड कर लीजिए, फिर इनके कैपिटल्स, इनके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है, कितनी कंट्रीज आती हैं, इनकी कैपिटल्स क्या हैं, इनके बॉर्डर किसके किसके साथ लगते हैं, इनके आसपास के जितने समुद्र हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से सी हैं, ठीक है। और फिर इस सी से अगर उस सी में जाना है तो कौन सा स्ट्रेट है, ठीक है, कौन से यहाँ पे संधि है, जल संधि जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे साउथ चाइना सी हो गया, अब साउथ चाइना सी से अगर हम बे ऑफ बंगाल को जोड़ देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब जैसे जापान है, ठीक है, जापान का होकैडो। अब जापान को जैसे कौन कौन से आइलैंड में, होकैडो, होन्सू, क्यूसू, ये सब चीजें बांट रखी ना, होकैडो, होन्सू, है ना, और क्यूसू, ये चीजें हैं। इतने मतलब आइलैंड में क्या हुआ है, वो बटा हुआ है। तो अब इनके इनके बीच में कौन सी संधि है, स्ट्रेट ऑफ डोवर कहाँ पे है, इंग्लिश चैनल कहाँ पे है ना। जितने स्ट्रेट हैं आपको ये तैयार कर लेने हैं। फिर दोस्तों उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ तैयार करनी है, वो फिर यहाँ पे देखना है कि लैंड लॉक कंट्री कौन कौन सी हैं। स्थल रुद्ध देश, जी हाँ, ऐसी कौन कौन सी कंट्री हैं जो कि लैंड लॉक है, मतलब जो भी वाटर बॉडी शेयर नहीं करती हैं। लैंड लॉक कंट्री कौन कौन सी होती हैं, जिनके आसपास कोई भी समुद्र नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री, ठीक, मतलब चारों तरफ से क्या है, उसके देसी देश बचे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर लैंड लॉक कंट्री देखा गया है तो अफ्रीका में देखा गया है, ठीक है। तो अफ्रीका की जितनी भी लैंड लॉक कंट्रीज हैं आप इनको याद कर लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आज का होमवर्क है ये, अफ्रीकन की जितनी भी लैंड लॉक कंट्री हैं आप उनको याद करेंगे, और सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री कौन सी है पूरे वर्ल्ड में, ये भी याद कर लेंगे आप, ठीक है। फिर इक्वेटर कौन कौन से कंट्री से होकर के गुजरता है, क्या इक्वेटर लाइन कौन कौन से कंट्री से होकर के गुजरता है, आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक। तो इस तरह से आप चीज़ें क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो आज का होमवर्क क्या हो गया कि आपको यहाँ पे समुद्र देखने हैं, ठीक है, और मिडिल ईस्ट देखना है, ठीक, इनकी कहाँ पे कैपिटल कौन कौन सी ये भी देखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन कौन सा समुद्र है आपको ये भी देखना है, ठीक, कौन कौन सा स्टेट है, ठीक। फिर ये देखना, और फिर इक्वेटर लाइन कौन कौन से इक्वेटर जो लाइन है वो कौन कौन सी कंट्रीज होकर के गुजरी है ये देख लेना है, और लैंड लॉक कंट्री कौन कौन सी है ये देख लेना है। तो आज की ये 5 चीजें हैं आपको एकदम तैयार करके रखना है। कल मिलूंगा एक नए वीडियो में, ठीक है, और नई नई चीजें बताऊंगा कि आपको ये चीजें तैयार कर लीजिए, ठीक है। मैं आप टॉपिक वाइज आपको सारी चीजें बताता रहूंगा, आप ये सारी चीजें पहले करके रखो आज के आज, ठीक। आज कैसे भी खत्म करना है, ये चैलेंज है आपका, ठीक है। अगले 90 दिनों तक मैं इसी तरह चीजें आपको बताता रहूंगा, और यही यही चीजें आप करो। फिर इसके बाद आगे मुझे बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके फंसे हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।